निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार, अंधो परमानंद में समय सार। नाटक समय सार है। सर्वशुद्ध ज्ञान द्वार है और इसके 46 छंद इस अधिकार की हमने स्वाध्याय में ले लिए हैं और पिछले 3-4 छंदों से ये बताना चाहते हैं, ये पहली बात है कि चैतन्य वस्तु अनेकांतात्मक है। अन्य मत वाले जो एक एक धर्म स्वरूप वस्तु को मानते हैं, एक एक स्वभाव वाला मानते हैं एकांत से, वैसा ये आत्मा नहीं है। पहले स्यादवाद की सिद्धि की है। स्यादवाद की सिद्धि माने अनेकांत की सिद्धि, जो वस्तु अनेकांतात्मक। दूसरी बात ये है कि अनेकांतात्मक को सिद्ध करके स्यादवाद क्यों सिद्ध करके, स्यादवाद से अनेकांत को सिद्ध करके, अनेकांत माने अनंत धर्मात्मक वस्तु। अनेकांत माने ये समझ, अनेकांत माने अनेक धर्मात्मक वस्तु, ठीक है। और स्यादवाद जो है वो उसको बताने वाला है, कहने वाला है। ऐसा है, ये बताता है स्यादवाद कि आत्मा अकेला एक धर्म वाला नहीं। देखो, एक ही धर्म वाला होए तो स्यादवाद की आवश्यकता है क्या, ये विचार करो, ठीक है। क्योंकि एक धर्म अगर वस्तु में होए तो फिर स्यादवाद वो तो उसी रूप है ना। लेकिन यहाँ तो वस्तु अनेक धर्मों वाली है ना, और स्यादवाद क्या करता है उसमें से, अनेक धर्मों में से कि एक धर्म के द्वारा पूरी वस्तु का कथन करता है। स्यादवाद क्या करता है, हाँ, लेकिन वो एक ही धर्म वस्तु में नहीं है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक देखो, स्यादवाद और अनेकांत, अभी ये नटबाजी की ये समझना कि ये जो 2 लाइनें आई है ना अंत में 266 पेज पर ऊपर, ऐसो प्रभु चेतन अचेतन की संगति सो उलट पलट नटबाजी सी करत हुए। तो ये समझना कि मैं इस नटबाजी की चर्चा कर रहा हूँ और आगे फिर नटबाजी की बात आ रही है। सूक्ष्म बातें हैं, इस जगत को खबर नहीं भाई, बहुत मुश्किल बात है। तो वो स्यादवाद क्या करता है, हाँ, लेकिन वो ये नहीं बताता है, स्यादवाद यही बताता है कि इसमें ये एक ही धर्म नहीं है। स्यादवाद का मतलब ये है, कथन तो एक धर्म से करेगा, लेकिन उसमें एक गर्भित है कि वस्तु अकेले एक धर्म वाली नहीं है। कैसे, कि स्यात् का अर्थ क्या होता है, कथनचित। इसका मतलब वो एक धर्म से जो वस्तु का कथन कर रहा है स्यादवाद, तो वो किसी अपेक्षा से कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अन्य अपेक्षाओं से भी वस्तु है ना,
इसलिए उस स्यादवाद में ये गर्वित है कि अन्य धर्मों भी वस्तु में है। ठीक है। अब देखो, जैसे समय सार जी ने लिया है कि आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, और आगे भी और चर्चा आएगी। अभी तो स्यादवाद अधिकार, एक अधिकारी का नाम स्यादवाद अधिकार, उसमें सब चर्चा आएगी। और साध्य साधक द्वार भी इसमें एक है, तो उसमें परिशिष्ट में एक ही साथ है सब, और इसमें उसके दो भेद कर दिए, दो अलग अलग चैप्टर बना दिए, एक स्यादवाद अधिकार और एक साध्य साधक द्वार। तो स्यादवाद जो है वो अपने आप में ये बताता है कि वस्तु अनेकांतात्मक। ठीक है। अब वो अनेकांत परे की सिद्धि करता है। अब वस्तु अनेकांतात्मक है, लेकिन वस्तु अनेकांतात्मक है और अनेक धर्मों से हम वस्तु को जाने, तो हमें अनुभव होगा कि नहीं होगा, मोक्ष होगा कि नहीं होगा। और अनेकांत स्वरूप वस्तु को नहीं जाने तो होगा कि नहीं होगा। अरे वस्तु को अनेकांतात्मक नहीं जाने तो भी हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। और अनेकांत ही जान ले उसे वस्तु को तो भी नहीं होगा। वस्तु को अनेकांत ही जाने, अनेकांत ही जाने तो भी नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये बात जान करके और उस अनेकांत को गौण करके और अनेकांत गर्भित जो सामान्य वस्तु, अभेद वस्तु, एक वस्तु है, उसमें आना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। और अनेकांत को जान करके उसके विकल्प को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब विकल्प, ये विकल्पों का नाम ही नटबाजी। क्या कहा? नटबाजी माने क्या? विकल्प। तो वस्तु तो जो है सो है, लेकिन वो हमें जानने, जब हम उसे जानते हैं ना, ऐसे इन प्रकारों से कि एक है, अनेक है, और नित्य है, अनित्य है, ठीक है, और करता है, अकर्ता है, भोगता है, अभोक्ता है, तो ये जो हमारा एक एक का जानना है, तो यहाँ तो अपने अपने जानने की बात है, तो हमें कैसा लगता है? तो ये हमारा ज्ञान का जो जानना है ना, इसमें ये नटबाजी जैसी भाषित होती है। तो वो नटबाजी जैसी माने अनेक आकार पना उसका भाषित होना, ये सब विकल्प है। ठीक है। तो वो अनेकाकार पना उसका वो नटबाजी है, और उसको, नटबाजी को या अनेकाकार पने को जानना ये विकल्प है। नहीं आया ख्याल में? क्या बोला मैंने? अनेकाकार को जानना, वो अनेकाकार पना तो वस्तु की नटबाजी कही गई। नटबाजी कही ना, देखो नटबाजी, उलट पलट नटबाजी करत, इसका मतलब क्या होगा? कौन करता है नटबाजी? जीव माने वस्तु, वस्तु को नटबाजी करती है। ठीक है। तो नटबाजी का मतलब क्या है कि अनेकाकार पना, कभी किसी आकार, कभी किसी आकार, कभी किसी आकार, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी अनेक रूपता। क्या कहा? अनेक रूपता। जैसे बहुरूपिया हो तो बहुरूपता, तो बहुरूपता को ही नटबाजी कहा जाता है ना। अब जब हम उस बहुरूपता को जानते हैं, तो वो जानना हमारा विकल्प है।
वो क्या है? हमारा जो जानना है वो जानना क्या हुआ? वो विकल्प। ठीक है। और उसकी जो बहुरूपता है उसमें से एक एक रूपता को अलग अलग हमने जाना, इस जानने का नाम नय है। और नय है वो विकल्प रूप होता है। आया समझ में कि नहीं आया? इतनी बातें हैं भैया, क्या करें। और इनके इस सब विशेषों को भी अपन नहीं जानेंगे तो अपन ने तो पढ़ लिया नटबाजी कर तो नटबाजी कर, तो नटबाजी का मतलब क्या है? हाँ, ये बात। अनेक स्वांग, अनेक रूप, कोई जीव है, कोई अजीब है, कोई बंद है, कोई संपर है, कोई निर्जरा है, मोक्ष है। तो अनेक रूपता होगी ना। कोई पहले गुण स्थान वाला, दूसरे गुण स्थान वाला, तीसरे गुण स्थान वाला। हाँ, कोई नित्य, कोई अनित्य, ये सब नटबाजी है ना। तो वो इस प्रकार से हमारा जो जानना है वो एक एक वो नय है जानने का अंश। तो जानने का अंश आत्मा तो ज्ञान स्वरूप वस्तु है। अब ज्ञान में से वो जानना हो रहा है, तो जानना किसका हो रहा है? वस्तु का ही हो रहा है। और वस्तु को किस रूप का? अनेक रूपों का हो रहा है। तो अनेक रूपों में से एक एक रूप को एक एक बार में जानेगा ना। तो वो एक एक रूप को अलग अलग एक एक बार में जानना, ये नय हो गया और यही विकल्प हो गया। इसलिए जितना नय है वो सब विकल्प रूप कहा जाता है। ठीक है। अब नय का कारण कौन है? नय का कारण उसकी नटबाजी है, अनेक रूपता है। उसको जानना ना। तो इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। तो वो इसको तो वो जो जो वस्तु है जो अनेक रूप वाली है, तो उसमें से एक एक रूप वो कारण है। जैसे ज्ञेय कारण है और ज्ञान कार्य है ना। ज्ञेय कारण माने निमित्त, और ज्ञान कार्य, क्योंकि ज्ञेय के आकार रूप हुआ है ये। ठीक है। ऐसे ही अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान उस वस्तु के अनेक आकार को जानते हुए अनेक नए रूप होता है। ठीक है। तो वो अनेक नए रूप होना ज्ञान का वो तो कार्य हुआ, और वस्तु की वो नटबाजी वो कारण हुई। ठीक है। अब कारण का उपचार कार्य में करके या कार्य का उपचार कारण में करके कारण और कार्य को एक रूप कह देंगे। तो एक रूप कहने का मतलब क्या है? कि ये जो नटबाजी है ना, यही विकल्प है। क्या कहा? नटबाजी विकल्प है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी कठिन है, लेकिन मैं इस तरह से उसको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और नहीं आए तो फिर प्रश्न कर लेना, क्या करें। इतनी सूक्ष्म बातें हैं। देखो, अब अपने ये अगला दोहा पढ़ते हैं। मैंने इतना ये जो भूमिका बनाई है, ये अगले दोहे के लिए बनाई। क्या है? पढ़ते हैं अपन 47 नंबर का। नटवाजी विकल्प दशा, नाहि अनुभव जो, केवल अनुभव करन को, निर्विकल्प उपजो। अब मैंने अभी तक जो बोला वो आपको सबको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बोला था। ये समझ लेना, इस दोहे का भाव था वो सब। क्या कहा यहाँ? नटबाजी विकल्प दशा, माने वस्तु का अनेक आकार रूप, अनेक रूपों रूप से परिणमन या अनेक रूप वाला होना एक विकल्प का कारण हुआ ना, विकल्प कार्य हुआ ना। तो अब नटबाजी को विकल्प दशा कह दिया ना। अरे नटबाजी तो वस्तु की है और विकल्प तो ज्ञान का है, तो नटबाजी को विकल्प क्यों कह दिया? ऐसा प्रश्न आएगा क्या? तो भैया वो कारण कार्य भाव है। ठीक है। कार्य में कारण का उपचार करके कार्य को भी कारण जैसा कह दिया। ठीक है। तो उसके अनेक रूप होना वो नटबाजी है।
तो जो नय है वो भी नटवाजी है, या वो नय है वो विकल्प है, तो वो नटवाजी भी विकल्प है। समझ में आ गया? ना ही अनुभव जो ये अनुभव के योग्य नहीं है। नटवाजी वस्तु की अर्थात वस्तु की अनेक रूपता को जानने से अनुभव नहीं हो सकता है। आगे समझ में? अनुभव कैसे होगा? जब हम उसको अनेक रूपता को गौण कर, अनेक धर्मों को, अनेक स्वभावों को गौण करते हैं और एक को देखें, केवल अनुभव कर्म को निर्विकल्प उपयोग, जिसे अनुभव करना है, जब अनुभव होता है तो उपयोग निर्विकल्प होता है। देखो ये नए वगैरह ये सब जो है ना, नए निक्षेप वगैरह ये सब उपयोग की दशा तो है, नहीं है क्या? व्यवहार में भी उपयोग की दशा, निश्चय में भी उपयोग की दशा। तो उपयोग माने क्या? जानने देखने का कार्य है ना। तो वो अपनी वस्तु को जान रहा है, देख रहा है, अपनी वस्तु का एक पर से संबंध है कि नहीं है उसको जान देख रहा है। जैसे अपन मिट्टी के घड़े को देख रहे हैं और उसी को मिट्टी के घड़े को घी भरा हुआ और उसमें घी का घड़ा कह रहे हैं, मैंने घी का घड़ा जान रहे हैं उसे कि एक घी का घड़ा है, एक घी का घड़ा, ऐसा जाना ना हमने। कैसे जाना? कि घी के संयोग से उस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहा जा रहा है। वास्तव में घी का घड़ा होता ही नहीं है, आज तक किसी कुमार ने बनाया ही नहीं घी का घड़ा, मिट्टी के ही घड़े बनाए हैं। तो ऐसा वो जानना, उसका नाम व्यवहार में हो गया, घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का। आगे समझ में? तो ऐसे इसका मतलब वो उसको उपचार जाना ना, घी का घड़े को उपचार जाना, उपचार जाना, तो ये जानना ये व्यवहार नहीं होगा। और उस घड़े को मिट्टी का ही जानना, घी का नहीं जानना, वो उसका नाम निश्चय नहीं हो गया, वो जानना निश्चय नहीं हो। ऐसा उपयोग की दशा है वो। तो ऐसा अपना उपयोग इस स्यादवाद के द्वारा अनेक धर्मात्मक वस्तु के अनेक अलग अलग धर्मों को जाने, तो वह वो उपयोग विकल्प रूप होगा और विकल्प के काल में अनुभव नहीं होता है। इसलिए उपयोग ये अनेकाकार को जानना गौण करके और एक को मुख्य करके, अभेद को मुख्य करके, सामान्य को मुख्य करके उसे जाने, इसका नाम निर्विकल्प उपयोग है। क्या कहा? किसको जाने? अभेद को जाने। ठीक है, तो जानने वाला उपयोग भी अभेद, क्योंकि वहां भेद नहीं जान रहा ना, वो तो अभेद को जान रहा है। तो विकल्प भी जो वो जानना है वो भी अभेद, अभेद माने निर्विकल्प, वो भी निर्विकल्प और वस्तु भी निर्विकल्प, और वे दोनों अभेद, जानने वाला और जानने में आने वाला, ऐसी निर्विकल्पता है, वहां अनुभव होता है। ऐसा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो अब यहाँ अर्थ करते हैं हम। जीव की नट के समान उल्टी पुल्टी सविकल्प अवस्था है। उल्टा पुल्टी सविकल्प अवस्था है। ये तो असल में उल्टा पुल्टी कुछ नहीं है, वो तो अनेक स्वभाव है उसके वस्तु के, उसकी बात समझना बस। और वो परद्रव्य के संयोग, परद्रव्य का संयोग भी है ना, तो उसी को जीव कहते हैं कि भाई ये चीज बेकार है, ये फलाना है, ये इसी का नाम उल्टा पलटी, और क्या है? और उल्टा पलटी कुछ नहीं है, वह अनुभव के योग्य नहीं है। कर्तापना, भोक्तापना, अकर्तापना, भोक्तापना, ये उल्टी पलटी हो गई ना।
अनुभव करने योग्य तो उसकी सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है। निर्विकल्प अवस्था से अनुभव किया जा सकता है, अभेद अवस्था से, अभेद स्वरूप से। अब यहाँ पर कहते हैं अनुभव में विकल्प त्यागने का दृष्टांत। माने जब अनुभव क्या होता है और वहां विकल्प किस तरह नहीं होता है, और अनुभव से पहले विकल्प किस तरह होता है, इसका दृष्टांत देंगे। जिसके संबंध में विकल्प है उसी के संबंध में निर्विकल्पता कैसी होती है, ऐसे बताएंगे। हाँ भाई ओम प्रकाश जी, अब ये पढ़ना है। जैसे कहू चतुर संवारी है मुकत माल, क्रिया को विकल्प न देखे पहरन वारो, तैसे न कर न भुंजे अथवा कर सो भुंजे, यद्यपि तथापि विकल्प विधि त्याग जो। देखो, जैसे काऊ चतुर समारी है मुकतमाल। मुकतमाल माने मुक्ता, मुक्ता माने मोती। तो मुक्ता को यहाँ मुकत कहा है, मोतियों की माला। पहले वो जो आजकल तो नकली आने लगे हैं, आर्टिफिशियल मोती बनते होते हैं, ठीक है। आजकल असली भी आते हैं, लेकिन आप कुछ भेज के, अपन लोग तो कुछ जानते नहीं, जो जानने वाले जानते। लेकिन पहले ये सब आर्टिफिशियलिटी और ये ठगी वगैरह ये कुछ नहीं था वो तो। और ये मोती समुद्र में से निकलते हैं, हीरे जमीन में से निकलते हैं। तो वो असली मोतियों की जो माला है उसको मुक्ता माला या मोतियों की माला, मुक्ता हार ऐसा भी कहा जाता है। अब वो जो मुक्ता हार बनता है तो देखो वो बनेगा कैसे, अनेक क्रियाएं होगी ना उसमें। तो ये यहाँ पे कहा जैसे काहू चतुर समारी है मुकदमा, माने वो समारी माने तैयार कर रहा है। माला की क्रिया में नाना भांति को विज्ञान है, तो नाना प्रकार की चीजें हैं उसमें, किस किस प्रकार से वो बनेगा, कितनी वो रहती है। तो वो जो मोतियों की माला बनाने वाला है, उस मोतियों की मालाएं मुक्ताहार बनाने में उसे कितने विकल्प होते हैं, लेकिन जो पहनने वाला है उसे अगर क्रिया को विकल्प न देखे पहरन वालों, जो उस मुक्ताहार को धारण करता है, तो धारण करने वाला उसे ये विकल्प ही नहीं है, इसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा है, कैसे बना है कैसे नहीं बना है। उसे तो पहनने से मतलब है, वो तो पहन लिया उसने बस, और पहन करके आनंद है, वाह आनंद आ। बोलो प्रकाश। मोतिन की शोभा में मगन सुखवान है, वो तो पहन लिया उसने मन, वाह ऐसा है। तैसे बस, अब ये तो हो गया दृष्टांत। एक तो बनाने वाला और एक पहनने वाला, ठीक है। अथवा तो जो बनाने वाला हुए वो ही पहन के देखे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, जो बनाने वाला वही पहनने वाला है, ऐसा है। तो जब पहनेगा तब उसको कोई विकल्प नहीं है, वो उसके पहनने के आनंद को भोगेगा बस, और वो सारा श्रम भूल जाएगा।
कि इसमें ने ये कितना कठिन काम है, कैसे ये किया जाता है, उसकी एक कलाकारी होती है ना उसमें भी, हर एक तो नहीं बना सकता है। देखो आगे कहते हैं, तैसे न करे न भुंजे, अथवा करे सो भुंजे, अथवा और करे और भुंजे, सब नए प्रमाण है। ठीक है, तैसे हैं। अब एक आत्मा वस्तु अकेली, उसके बारे में कहते हैं कि तैसे न करे न भुंजे। आत्मा के बारे में क्या कहा जाता है? अब तीन बातें यहाँ लिखी। एक तो कि न करता न भोगता, दूसरा कि जो करता सो भोगता, तीसरा अन्य करता और अन्य भोगता। अब ये तीन बातें एक ही वस्तु के बारे में है कि अलग अलग के बारे में? एक एक वस्तु के बारे में, एक ही वस्तु को कह रहे हैं कि वो न करता है न भोगता है, उसी के बारे में कह रहे हैं। तो भैया वो कोई करता है और भोगता है, वो वही करता है वही भोगता है। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो नहीं, जो करता है वो भोगता नहीं है, जो भोगता है वो करता नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये तीनों बातें हैं एक ही वस्तु के बारे में कैसे लागू हो सकती हैं कि भैया नए के द्वारा ये सब लागू हो सकती हैं? तो इतने रूप हो गए ना उसके वस्तु के, ये सब नए प्रमाण है, नए प्रमाण। ऐसा कहा। एक ने कहता है कि आत्मा न करता है न भोगता है वास्तव में, वो तो अकर्ता भोगता है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, अपने ज्ञान में पड़ा हुआ है, ज्ञान में निमग्न है, डूबा हुआ है, अनादि अनंत एक रूप एक रूप एक रूप। ठीक है, तो कहाँ देखा उसको? स्वभाव की दृष्टि से। अब कहते हैं जो करता है वही भोगता है। अब कहाँ देखा इसको? पर्याय की दृष्टि से। और जो करता है सो भोगता नहीं है, जो भोगता है सो करता नहीं है। भोग करना वाला, करने वाला अलग है और भोगने वाला अलग। ये कहाँ से देखा? ये भी ये भी पर्याय दृष्टि से देखा। तो दो कथन पर्याय दृष्टि के आए, एक कथन निश्चय दृष्टि का है। ठीक है, तो इतने नए हो गए ना, जैसे जैसे अपन देखेंगे वैसे वैसे। तो वस्तु एक है। यद्यपि यद्यपि ऐसा है, तथापि विकल्प विधि त्याग जो, लेकिन ये सब विभिन्न प्रकार के जो विकल्प हैं वो त्यागने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। ये हैं, क्या है वे? जानने योग्य तो हैं लेकिन छोड़ने योग्य हैं। और इसलिए ये सब नए क्या है? ये सब नए प्रमाण, ये व्यवहार है, व्यवहार में की श्रेणी में आता है। इसलिए वो छोड़ने योग्य है। मेरी विकल्प अनुभव अमृत पान है। समझ में आया ना कि ये सारे विकल्प छोड़ो और एक ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, उस अभेद वस्तु को, सामान्य वस्तु को, एक वस्तु को, अनादि अनंत वस्तु को, निरालम वस्तु को तुम एक देखो, एक देखो, एक जान। देखो जानने वाला कोई उपयोग, कोई उपयोग तो इसको अनेक अनेक प्रकार से जानता है कि जो करता है ये आत्मा न करता है न भोगता है, जो करता है वो भोगता है। फिर कहते हैं अन्य करता है अन्य भोगता है, उपयोग है ये ना। अब ये उपयोग ने क्या किया? ये सारे विकल्प छोड़ दिए और छोड़ करके किसको जाना? अब ये तो सब एक तरफ रख दो भैया, सब एक अनुभव करो, उस आत्मा को देखो। अब ये हमने प्रारंभ जब किया था तो ख्याल में आई नहीं बात कि हमने क्या बोला था कि भैया
अनेकांतात्मक वस्तु को अगर इस प्रकार से नहीं जानेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं होगा। और इसको ही जानने तो होगा क्या? कि तो भी नहीं होगा। यही बात आ गई ना कि इतना जानने जाने बिना भी नहीं होगा। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को नहीं जानोगे तो नहीं होगा। और अनेकांत में ही पड़े रहोगे, उसके ही विकल्प में पड़े रहोगे तो भी नहीं होगा। इसलिए वो अनेकांत के विकल्प में छोड़ने योग्य है। व्यवहार में जाना हुआ प्रयोजनवान है ना, 12 नंबर की का दसवें सारजी, ये प्रयोजनवान है सब। ये अनेकांत स्वरूप जानना ये प्रयोजनवान है, ठीक है। लेकिन छोड़ने योग्य है, जान करके छोड़ देना। तुम्हें उसका ज्ञान हो गया ना, बस अब उसके पीछे मत पड़ो। पीछे पड़ना है तो एक एक स्वभाव के पड़ो, बस। एक आकार वस्तु त्रिकाल, ऐसा कहते हैं। हाँ जी। अर्थ है, देखो, जैसे किसी चतुर मनुष्य ने मोतियों की माला बनाई। माला बनाने में अनेक प्रकार चतुराई की गई, परंतु पहनने वाला माला बनाने की कारीगरी पर ध्यान नहीं देता। और वैसे दूसरे प्रकार से भी एक उदाहरण और भी दिया जाता है। जैसे अपन कोई सामान बाहर में खरीदने जाते हैं, जैसे महिलाएं साड़ी वगैरह खरीदती हैं, तो सब ये देखेंगे ना कपड़ा कैसा है, कैसा डिजाइन है, कैसा रंग है, कौन सा कपड़ा अच्छा है, उन्हें बढ़िया, तो ऐसा लेटेस्ट कौन सा है, अब क्या डिजाइन चल रहा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन पहनने के समय कोई विकल्प नहीं है, बस पहनने का आनंद है। देखो हम कितने शोभायमान हैं, इस शोभा में निमग्न है। ऐसे ही यहाँ पर ये मोतिन की शोभा में मगन सुखवान है, ये कहा। परंतु पहनने वाला माला बनाने की कारीगरी पर ध्यान नहीं देता। मोतियों की शोभा में मस्त होकर और उस मुक्ताहार की शोभा में मस्त होकर आनंद मानता है। मतलब वो अपने को शोभायमान, उस मुक्ताहार से शोभायमान, उससे जो आनंद है उसे, उस आनंद को भोगता है, ऐसा आशय है। उसी प्रकार यद्यपि जीव न करता है न भोगता है, जो करता है वही भोगता है, करता और है भोगता और है, ये सब नए पूर्वक मान्य हैं। ये सब बातें जीव के संबंध में नए द्वारा मानी जाती हैं। समझ में आया? तो भी अनुभव में ये सब विकल्प जाल त्यागने योग्य है। इसको कहा विकल्प जाल। देखो ये नए क्या है, ये विकल्प जाल है। अब वो विकल्प जाल नहीं हो तो भी बात नहीं बनती है, और विकल्प जाल में ही फंसा रहे तो भी बात नहीं बनती है, ऐसा है। केवल निर्विकल्प अनुभव ही अमृतपान करना है। माने एक 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 उसमें इनमें वो निकल गया ना, एक दो पहले, एक देखिए जानिए रमे रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं। तो एक को जानो, एक को देखो, रमे रहिए उसी में रम जाओ, एक ठौर, समल विमल माने भेदाभेद का, इससे ऐसे भेद स्वरूप है, ऐसा इसमें दोनों बातें आ गई ना। न करे न भुंजे, ये तो अभेद हो गया।
वो करे करता है, सो भोग भोगता है, ये भेद हो गया। इसी को मेचक मेचक कहते हैं। तो इस प्रकार से सारा विकल्प छोड़ करके निर्विकल्प अनुभव में अमृतपान करना है। अब इसके बाद आगे कहते हैं, किसमें से आत्मा कर्म का करता है और किसमें से नहीं है, ये बात बताते हैं। पढ़ो साहब। ए द्रव कर्म करता अलग अलग माने यहाँ आत्मा है, समझ। द्रव कर्म करता अलग, यह व्यवहार कहा। आत्मा द्रव्य कर्म का करता है, ये व्यवहार में का कथन है। बोलो प्रकाश, क्यों व्यवहार में का कथन? हाँ जी, शाबाश। ये आत्मा का स्वरूप अस्तित्व न्यारा है, कर्म का स्वरूप अस्तित्व न्यारा है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। आत्मा स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा चेतन वस्तु है और कर्म जो है वो अचेतन वस्तु है। चेतन वस्तु अचेतन वस्तु को कैसे करे? ख्याल में है ना? आत्मा यहाँ स्वयं सत्स्वरूप है कि नहीं है? और ये जो देह मन वाणी है, जैसे ये भी है ना, तो ये चेतन है क्या? चेतन है। ये भी अचेतन है। तो ये आत्मा जो चेतन है, इस देह प्रमाण है, अरूपी है, और ये देह रूपी है और अचेतन है। आत्मा चेतन है। तो ये आत्मा अपने में अपना कार्य करे तो पर का कार्य करे? अपना कार्य करे। लेकिन ये आत्मा जब अपना कार्य करता है, तब ये भी अपना उसी प्रकार का कोई एक कार्य करता है। काल एक है दोनों का कार्य करने का। तो इसलिए ऐसा आरोप आता है कि आत्मा द्रव्य कर्म का करता है। ये तो पहले बताया था ना, अभी बीच में अपन ने बताया। हाँ, ये जीव क्या है, क्या क्या कैसा परिणमित होता है? ये मोह राग द्वेष रूप विकार भाव रूप परिणमित होता है। तो ये ऐसा परिणमन करना इसका कार्य है, लेकिन द्रव्य कर्म का करता ये नहीं है। निश्चय से तो ये अपने राग द्वेष मोह का करता है, राग द्वेष मोह रूप भाव का करता है। तब उसी काल में ये जो द्रव्य कर्म है, ये भी अपना कार्य करता है, वो पुद्गल अपना कार्य करता है। तो उसका उसके कार्य का आरोप जीव पर आता है। ठीक है, कि ये जीव ने ये द्रव्य कर्म बांधा। तो अब दोनों न्यारे न्यारे हैं, इसलिए वो जीव ने ये द्रव्य कर्म का बंध किया। ये द्रव्य कर्म का करता जीव है, ये व्यवहार है। वो घी के घड़े की भांति, ये उसमें घड़े में घी भरा है, बस इतना ही तो है ना। उससे वो घड़ा घी का कैसे हो जाए? ऐसे ही वो जीव ने किया कहाँ है? जीव ने नहीं किया, जीव ने तो अपना कार्य किया है। तब उस समय वो उसमें भी कार्य चल रहा है, एक विशेष प्रकार का कार्य उसका है। तो इसलिए जीव पर आरोप आ गया, इसने ये किया। घी का घड़ा वाला संयोग है ना। हाँ जी, निमित्त निमित्त भाव संयोग दोनों का। ये अपने रूप पर नमा, वो अपने रूप पर नमा, और एक ही जगह एक ही स्थान में और एक ही काल में परिणमे है। तो इसलिए वो आरोप आ गया। तो यूं व्यवहार कहाँ है? निश्चय जो जैसो तरफ, निश्चय से देखा जाए तो जो जैसा है
ठीक है, तो आत्मा तैसोता को भाव कि जो द्रव्य जैसा है, तो आत्मा कैसा है कि चेतना स्वभाव वाला है, तो चेतना स्वभाव, चेतने का कार्य उसका कार्य है, तो चेतना की क्रिया तो वो करे, लेकिन पुद्गल की क्रिया कैसे करे? और जो अचेतन है वो अचेतनता की पुद्गल की क्रिया तो करे, तो वो चेतन की क्रिया कैसे करे? वो अचेतन अपने को, ये अपने को चेतन। अर्थ है यहाँ पर, द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है, यह व्यवहार नहीं कहता है। ठीक है, देखो, ये व्यवहार नए, ये हेय है ना, छोड़ने योग्य है, माने असत्य है, झूठा है क्या नहीं झूठा? है। निश्चय नए के सामने ये झूठा है। निश्चय ने जो कहता है वो सत्य है। निश्चय ने क्या कहता है कि द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं, तो किसका करता है कि अपने भाव का करता है। तो इसका भाव कर्म इसलिए कहा है भाव कर्म, भाव कर्म माने अपने भाव से अपना भाव किया है इसने, अपने भाव का करता है। तो अब जब ये इसकी दृष्टि ये इस पर आवे कि मैं परद्रव्य का करता नहीं, तो एक तो परद्रव्य का करने का विकल्प छूटा, और दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने अपना भाव किया। तो तूने क्या किया है कि मैंने ये मोह राग द्वेष किया है। तो ये मोह राग द्वेष भाई क्यों करता है तू? क्या तेरा स्वरूप है? या नहीं, मेरा स्वरूप तो नहीं है, तो फिर छोड़ इसे। ठीक है, अब वो मोह राग द्वेष करना भी, वो भी व्यवहारने का कथन है। क्यों व्यवहारने का कथन है? क्योंकि इसका स्वभाव नहीं है वो। इसका स्वभाव तो दर्शन, ज्ञान, वीर, आनंद, ये इसका स्वभाव है। तो ये उसको करे तो ये उसका निश्चय कार्य है, लेकिन वो भोराग द्वेष करना इसका स्वभाव नहीं है ना, इसलिए उसको करना भी व्यवहार है, इसलिए वो भी हेय है, और अपने स्वभाव को ग्रहण करना उपादेय है, ऐसा समझना। द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है, व्यवहार ने कहता है, परंतु निश्चय में से तो जो द्रव्य जैसा है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। अर्थात अचेतन द्रव्य अचेतन का करता है, और चेतन भाव का कर्ता चेतन है। देखो भैया, ये बात तो अपने को बिल्कुल ऐसे समझ लेनी चाहिए, और ये हमारी दृष्टि में झलकनी चाहिए ये बात है। इसका नाम प्रतीति है। हमें ये बिल्कुल भी किसी तरह से कुछ भी हो, कोई ऐसा कार्य बने कि मुझे ये देह की क्रिया, मुझे देह की दिखाई दे अचेतन की, मुझे अपनी क्रिया दिखाई दे, ऐसी चिंता होनी चाहिए। जिनको ऐसी रटन लगी, ऐसी चिंता लगी, इसमें जिसे दुख भाषा है, वे ही भव समुद्र के किनारे को पाएंगे, और जिन्हें ये चिंता नहीं है तो वे भव समुद्र के किनारे को नहीं पाएंगे भैया। है? और इसका उल्टा अपन ये कहने नहीं साहब, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया, इस क्रिया से लाभ, तो वो तो और भी गया बीता है, समझ लेना ऐसा। अरे अभी जो चल रही है, भले ही वो अच्छी क्रिया हो, कोई दोनों प्रकार की, पापमय क्रिया, पुण्यमय क्रिया, तो वो अच्छी क्रिया भी होए, तो हमारी कौन सी कि कौन सी क्रिया में अहम करें हम? पापमय क्रिया उसमें करें या नहीं साहब, वो तो करने योग्य नहीं है। तो जो क्रियाएं पुण्य क्रियाएं कही जाती हैं उनमें अहम करना योग्य है क्या? क्या उनमें भी अहम करना योग्य नहीं है? हाँ, मैं कौन वस्तु, ये बार बार याद करने लायक, ऐसा समझ। इसलिए मुझे मेरी दृष्टि वहां से हट जाए। ये क्रिया तो चलेगी, इसे कौन रोकने वाला है? तो परद्रव्य है ना सत्स्वरूप, ठीक है, तो वो उसकी क्रिया है ना,
तो वो क्रिया होगी क्या नहीं होगी। अब मैं क्यों नहीं सब मैं ये क्रिया नहीं करूं, मैं तो वो तो एक ही बात हुई कि मैं क्रिया नहीं करूं, मैं क्रिया नहीं करूं। क्रिया न करके भी तू करता है, उसमें नहीं आया समय शास्त्री शास्त्र में कि करता हुआ भी अकर्ता है और नहीं करता हुआ भी करता है। निर्जरा अधिकार में है ना, 197 नंबर की जाता है कि वो अज्ञानी जो है वो नहीं करता हुआ भी करता है। हाँ, और जो करता है वो अकर्ता है, उसमें मुनीम का उदाहरण दिया है वहां भी, प्राकरणिक और क्या है शब्द ऐसे कुछ है, माने प्रकरण है माने कार्य। अब उस कार्य का वो कार्य तो होएगा, ठीक है। अब उसका प्राकरणिक कौन है वास्तव में, कि जो सेठ है, मालिक है, वो तो उसका प्राकरणिक है। और जो मुनीम है, मैनेजर है उसका, वो प्राकरणिक नहीं है। और वो मैनेजर सारे काम कर रहा है, और वो मालिक है वो तो बस वो देख रहा है, लेकिन तो भी देखने वाला है, तो भी वो प्राकरणिक वो है, मैनेजर वो प्राकरणिक नहीं है। और वो मैनेजर सब कर रहा है, तो भी उसको उसका उसमें अहमपना नहीं है करे मेरा है, और उसका अहमपना है। इसलिए वो सेठ, वो मालिक न करता हुआ भी करता है, और वो मैनेजर करता हुआ भी अकरता है, नहीं करता है, ऐसा समझना। हाँ हाँ जी, कहेगा कहेगा ही, उसमें क्या है, वो तो उसकी ड्यूटी है ना, इसलिए कहता है। ऐसे ही ज्ञानी भी सब ये सब कहते हैं और करते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन अभिप्राय क्या है उनका, कि मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं चेतन वस्तु हूँ, ऐसा भी अपने में जानते हैं। और ये देह मन वाणी सब ये अचेतन है, इसकी कर्ता यही है। हे प्रभु, मेरी दृष्टि रंच मात्र हुई, इसमें एकत्व की कर्तृत्व की न हो। ये अनंत दुख में अनंत पाप में अभिप्राय है ऐसा मानना कि मैं करता हूँ, ऐसा समझना। सरल हो गया, आगे चर्चा करें। जो तेरी